हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो नेक्स्ट डे का शेड्यूल बताने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे वैसे तो मैंने ये सीरीज अपने लिए स्टार्ट करी ताकि मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई कर सकूं। से 5 डेज इसे फॉलो करने के बाद लग रहा है अगर कोई भी इसे फॉलो करेगा तो ये अच्छे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। से अभी कुछ लोगों को बोलेंगे कि आप तो डेली सेम ही चीज़ें बता रहे हो, तो हमें मतलब डेली वही तो चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं। जितना टाइम हम रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जैसे अगर हम 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सबका। तो हमें रिवीजन के लिए हमारी जो प्लानिंग रहती है वो हम किस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ताकि हम कम समय में अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। तो वैसे तो मैंने सारा शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। जैसे मेरे कौन से वीक एरियाज है मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे कुछ चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। जैसे मॉक सबको डेली लगाना ही है, एनालिसिस करना ही है, वोकेब वही रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। एंड अब जैसे कि मेरे क्लोज टेस्ट एंड सेक्शनल जो एंड PQRS है ना, वो हर मॉक में गलत हो रहे थे। सो मैं अब इस पे वर्क कर रही हूँ। और कुछ लोगों को हो सकता है जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इनकी वीक ना हो, तो जो एक एरियाज वीक है उन पे वर्क करना है उनको। एंड सेक्शनल टेस्ट एंड एडिटोरियल वो तो लगाना ही है। एंड जैसे मेरे मॉक में आज एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो कल जो भी 2025 के इस पे क्वेश्चन आए हैं वो मैं करूँगी, ताकि जो नए पैटर्न वाले क्वेश्चन है वो हो जाए। और मैथ्स जिनकी वीक है उनको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं वो। मेरी अच्छी है, सो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। तो वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। अब जिनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। जैसे अगर देखो 2 सेक्शन टेस्ट में यही 50 क्वेश्चन हो जाते हैं प्रैक्टिस, और फिर हम मॉर्निंग में मॉक लगाते हैं तो 75 क्वेश्चन तो यहीं भी प्रैक्टिस हो जाते हैं डेली के। उसके अलावा जो मैं प्रैक्टिस सीट कर रहे हैं पारवी से, उससे कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा जिनके वीक हैं वो अलग से करेंगे। एंड रिवीजन भी करना है तो वो भी मैं लेके चल रही हूँ। एंड रीजनिंग के लिए तो ये सेक्शनल टेस्ट सफिशिएंट है। एंड जीके क्या है, मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रखा है। सो मेरा इतने में सारे कवर हो जाते हैं, क्योंकि मैंने NTPC अभी CBT2 दिया था उसके लिए काफ़ी टाइम बाद रिवीजन हो चुका है। सो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेज करने हैं। जैसे अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये वर्क करता है कि नहीं, अगर ये देखना है तो मैंने मतलब जितने भी मॉक लगाए हैं उनके इसी चैनल पे शॉर्ट अपलोड किए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे मार्क्स में। तो अभी देखते हैं डे 5 को। मैंने सबसे पहले लाइव मॉक लगाया था परमार अकेडमी से, 156.5 मार्क्स रहे हैं मेरे। एंड मैंने रिवीजन किया है एंड PQRS क्लोज टेस्ट। मैं साथ में मतलब सोर्स इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर कोई भी वहाँ से अगर प्रैक्टिस करेगा तो वो मुझे लगता है मेरे को सबसे अच्छा सोर्स है। क्योंकि जैसे मैंने क्लोज टेस्ट निमिषा बंसल मैम से किया है, तो अब मतलब लग रहा है कि अब होने लग गए हैं, पहले मेरे से बनते ही नहीं थे क्लोज टेस्ट। सो यही मोटिव है बस बताने का। एंड आज मैंने इंग्लिश में सारे टॉपिक किए एंड मैथ्स में 2 सेक्शनल टेस्ट लगा दिए थे। एंड ट्रायंगल जो 7.5 घंटे की लगभग क्लास है, तो आज एक दिन हो गए, 3 डेज में मुझे इसे कंप्लीट करना है। एंड रीजनिंग सेक्शनल बायोलॉजी में 2 टॉपिक रिवीज किए थे। जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करती रहती साथ में, ताकि ये 1 मंथ में सारी GS पे तो रिवाइज करनी है ना। सो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड कैलकुलेशन। डे 6 का शेड्यूल मैं प्रीवियस ईयर मॉक लगाने वाली हूँ, क्योंकि कल कोई लाइव मॉक नहीं आने। एंड सिनोनिम्स एंटोनिम रिवाइज करना ही है, एंड PQRS क्लोज टेस्ट एंड एक्टिव पैसिव रहेगा कल मेरा ग्रामर में। एंड 2 सेक्शनल एंड एवरेज रिवीजन करने वाली हूँ, क्योंकि आज मॉक में एवरेज का एक टॉपिक आया था एंड वो मुझे रिवाइज सही तो हो गया था, लेकिन वही है ना कि कम टाइम में याद नहीं आया था एकदम। एंड सेक्शनल एंड बायोलॉजी में रेस्पिरेशन और डाइजेशन रिवाइज करना है। एंड
इम्पोर्टेंट टॉपिक फेस्टिवल वाला क्वेश्चन भी आज मॉक में आया था, सो इसे भी रिवाइज करना है, काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया है। सो एंड देन कैलकुलेशन, ये मस्ट है। सो इस सीरीज को फॉलो करना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।